देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यह खबर शुरू करे से पहले या दुई लाइन कविता ऐसे बोली गए कि एक इंसान इंसान से आखिर कितनी चिढ़ रखत है या कितना ओका प्रताड़ित कर सकत है। यह पहल वाक्य न हो, मध्य प्रदेश में कई एक ऐसा वाक्य है जौन इनका याद करे तो रूह काँप जाती। किंतु आज हम लेके आए हैं कि गुना के गुना शहरी क्षेत्र के जगनपुर में एक जमीन रही जो का आदर्श कॉलेज के रूप में डेवलप करे खातिर और वह जमीन का स्वीकृत प्रदान की गई रही। किंतु एक दलित परिवार के साथ इतनी बेरहमी आखिर को कैसा कह सकत है, इंसान इंसान के साथ इतनी बेरहमी आखिर को कैसा कह सकत है। सवाल यह है, आज यदि बात की जाए मंगलवार की यह घटना है जब एक दलित परिवार के द्वारा एक निश्चित भूमि शासकीय भूमि में जो में एक कॉलेज बने वाला रहा, वह जमीन में अपन फसल बोई रही। और फसल बोबे कहानी यह है कि वह क्षेत्र के पार्षद के द्वारा वह शासकीय जमीन में कब्जा कीन रहा और वह कब्जा वाली जमीन में अधिया तिहैया में दलित परिवार गुजर बसर कर रहा, वह अनाज के पैदावार वह जमीन में कर रहा। किंतु 8 माह पहले तहसील से एक जो है टीम आवती और 8 माह पहले वह जमीन से बेदखली कार्यवाही की गए, कब्जा मुक्त कराए दीन गा। किंतु ठेकेदार के द्वारा वह जमीन पर कौनो में के निर्माण कार्य नहीं शुरू किए गए। दलित परिवार सोचे कि भरण पोषण करे खातिर हम कर्जा ली और 2 लाख के कर्ज लेके वह बोनी करीस वह जमीन में। किंतु वह जमीन पर मंगलवार का पूरा पुलिस अमला और तहसील अमला तहसीलदार के साथ पहुंच के वह जमीन से बेदखल करे लगे। दलित परिवार पति पत्नी सहित कीटनाशक पिलहीन अब फे उठ से शुरू भा पुलिस के प्रताड़ना की कहानी। आखिर पुलिस का इंसान न हो, ओके अंदर इंसानियत नहीं हो, जो में हमारे साथ चल रहे वीडियो में अपना हाल देख लागे बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। एक मध्य प्रदेश के जो हार्ट कहा जाती है, भारत के दिल जो हमेशा भावना से भरा रहा है, किंतु यह आखिर मध्य प्रदेश इतना निष्ठुर कैसा हो गया का वह रोबत बिलखत ओकर बच्चा नहीं दिखा रहे दलित परिवार के, या फिर वह दंपति जो यह मांग कर रहा कि हमार फसल कटी जाए दी, काहे कि हम कर्ज ले हैं यह फसल में और फसल कटे के बाद अपना जो बनावे चाहिए वह बना ले, हम यह जमीन खाली कर दे। किंतु का इतना निर्दयी प्रशासन है, का इतना निर्दयी सिस्टम है कि एक फसल के ऊपर जो है बुलडोजर चलावे का तैयार रहते या आए दिन होता है। आषाढ़ में अपना देखब अक्सर जमीन के विवाद का लेके लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। यह हम नहीं कही, यह देश के हालात कहा थे और मध्य प्रदेश के हालात कहा थे। राजस्व सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार के चलते हालात यह है कि इंसान जौन जेकर जमीन आए वह खुद अपन जमीन के खातिर एक दूसरे का रक्त रंजित कर देते। अबे हाल में अपना मंडला के घटना दिखेन कि जमीनी विवाद के चलते परिवार में खूनी संघर्ष बा और 6 लोगन का तलवार से जो है मौत के घाट उतार दीन गा। आखिर कहां जा रहा है देश, कहां जा रहा है प्रदेश। जब यह पूरा मामला था तो यह पूरे मामला में बुधवार का ट्विटर में जंग छिड़ गया, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में हुआ पुलिस के बर्बरता और प्रशासन के संवेदनहीन चेहरा के तस्वीर पहुंच गए। लोग विरोध करब शुरू करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित जो है बड़े जो लीडर रहे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के ट्वीट आवा ओमा तत्काल रूप से ग्वालियर रेंज के आईजी, गुना के कलेक्टर और एसपी तरुण नायक का तुरंत रूप से जो है हटाए दीनगा। बाकी सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सिस्टम में यह बात काहे समझ में नहीं आवे कि पुलिस एवं प्रशासन जनता के भलाई खातिर आई, किंतु खुलेआम जो है जनता के रक्षार्थ वाले भक्षार्थ बन जाते और कब जनता के भक्षण हो जाते है यह शायद कौन ही जाने। हालात दिन प्रतिदिन बुरे हैं। काहे कि यदि बात की जाए मध्य प्रदेश को वह हर क्षेत्र के जहां जमीन के बात आई तो वहां स्थिति यह है कि जमीन के विवाद इतना गहरा बन जाता है
राजस्व कर्मचारी इनके लापरवाही के चलते कि आज एक दूसरे के खून के लोग प्यासे हो जाते, किंतु गुनाह के गुनाह माफी योग्य नहीं आए। निश्चित तौर पर दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो चाहिए कि का एक किसान जो अपन खून पसीना मेहनत से एक फसल एक बीज का अंकुरित करत है और वो का फसल के रूप में अनाज के रूप में हमरे अपने के घरे तक पहुंचावत है, का हुआ किसान यह में प्रताड़ित हो चाहिए। एक सरकारी जमीन के आखिर उपयोगिता का ही यदि कोनो दलित परिवार अपने परिवार के भरण पोषण में लेते है तो आखिर काहे नहीं होगा वह अधिकार दीन जाए। और अधिकार एक और सरकार जहां कहती है कि हम दलित आदिवासी इन सबका पट्टा दे के काम करी थे, किंतु यह पट्टा है कि उनके पीठ में और पौधे में लाठी के अलावा कुछ नहीं मिले और केवल दलित विवश लाचार है। ऐसे सरकारन का एहू और सोचे चाहिए कि वह किसान वह अन्नदाता जेके दम पर जेके बदौलत यह पूरी दुनिया टिकी है। यदि रोटी के एक टुकड़ा खाई थे तो वह किसान के बदौलत, किंतु किसान इतना लाचार और बेबस है तो आखिर हम अपना सब जने उतने जिम्मेदार हैं वह किसान के दुर्गत के प्रति जितना गुना के आईजी एसपी और कलेक्टर जवाबदार है। ऐसे सोची और देखी और विचार करी और सरकारन से जरूर मांग करी कि एक किसान एक अन्नदाता एक दलित जे अपन खून पसीना मेहनत के कमाई से अपने परिवार के भरण पोषण खातिर कर्ज लेके एक जमीन में अनाज उगावत है तो कम से कम ओका तो सुरक्षा मिले। और उस पुलिस और प्रशासन से या एमपी संदेश न्यूज़ 24 एक अपील करत है और उनसे सहयोग की अपेक्षा रखत है कि ऐसा लोग जे खुद पीड़ित हैं वो कहो न कहो या पूरी व्यवस्था के सिस्टम के हिस्सा ही तो उनका रक्षा करें, ना कि उनका भक्षण करें। कहे कि वह गरीब वह दलित वह मेहनत कश व्यक्ति टूट जाई बिखर जाई, फिर यह देश के नींव टूट जाई, आखिर देश के बुनियाद न रही तो देश कहाँ रही। तो यह दुख भरी खबर है। गुनाह के गुनाह जब प्रशासन की यह निर्मम चेहरा देखे का मिलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखिए। कहे कि ये कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में घर में रह बेहद जरूरी है। यदि बाहर निकली तो 3 मंत्र हैं ओकर पालन करी, मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी और साथ में हाथ सैनिटाइजर साबुन से अवश्य धोवत रही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर एसपी आईजी सारे बदल दिए। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है, पुलिस कानून का पालन कराएगी और नहीं हो पाएगा तो जेल भेज देगी। कमलनाथ जी के सरकार में बनी तो 2 बच्चे सतना से अपहृत हुए, डेड बॉडी ही आई थी। हमारे लाख विधानसभा में चिल्लाने के बाद भी उनके यहाँ अपराधी पकड़े ही नहीं जाते थे, संरक्षण दिया जाता था। यहाँ तो तत्काल कार्रवाई होती है, कोई कितना भी बड़ा अफसर हो अगर लापरवाही करेगा तो नाप दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो घटना हुई गुना में ये हटाने के अलावा बचने का कोई तरीका नहीं था इनके पास। कमलनाथ जी के जमाने में तो ऊपर ईश्वर भोलेनाथ थे और नीचे कमलनाथ थे, कानून व्यवस्था ठीक थी। और आज एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या हो जाती है मंडला के अंदर। भोपाल में हमने देखा कि इस तरह से गिरोह काम कर रहे हैं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए। 15 साल में जो शिवराज जी की सरकार थी उसमें भी यही स्थिति थी, हजारों बच्चियों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए थे। उसके अलावा गुना में जो अनुसूचित जाति के परिवार को पुलिस ने मार मार के और वो भी दबंगों के कहने पर उनको ये मजबूर कर दिया कि वो जहर खा ले। इसके पहले भी मंडला में एनएसयूआई के एक नेता की हत्या हुई, पिपरिया में हुई। पिपरिया में इनके ही पार्टी का कहना चाहिए जो गौ रक्षक कहलाते थे, उसकी सरेआम हत्या हुई। डकैती किस तरह से इंदौर में हुई, जो बांट रहे थे पैसे रखकर। तो ये सब कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त मध्य प्रदेश में हो गई है। और लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी रेप हुए हैं। तो ये सब कुल मिलाकर कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में पूरी ध्वस्त है आज की तारीख में।